अमेरिका ट्रंप के हाथ से निकल रहा है। क्या मोदी से मदद मांगने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप? डेमोक्रेट्स पर क्यों भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बौखलाते हुए किसे कहा कि डॉग्स की तरह टूट रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। अमेरिका जो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र कहलाता था, आज वहीं सब कुछ ठप पड़ा है। सरकार बंद है, संसद में हंगामा है और व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में फट रहे हैं। कभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले ट्रंप अब अपने ही सिस्टम से ब्रेक अमेरिका डाउन करने पर उतर आए हैं। शटडाउन के 39 दिन बीत चुके हैं और ट्रंप ने अब सीधा हमला बोला है डेमोक्रेट्स पर, सिस्टम पर और यहाँ तक कि अपने ही लोगों पर। लेकिन अब एक नई चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या ट्रंप भारत आने की तैयारी में है? क्या वो मोदी से मदद मांगने वाले हैं? क्योंकि सच ये है कि अमेरिका ट्रंप के हाथ से फिसलता जा रहा है। अमेरिका में हालात इस वक्त किसी राजनीतिक युद्ध से कम नहीं है। सरकारी शटडाउन अपने 39वें दिन में है, यानी लगभग 1.5 महीने से सरकारी कामकाज ठप पड़ा है। लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के घर पर बैठे हैं। सरकारी सेवाएं रुकी पड़ी हैं और जनता परेशान है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि डेमोक्रेटिक पार्टी पर सीधा हमला किया। डेमोक्रेटिक दबाव में कुत्तों की तरह टूट रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं कि कहीं फिलिबस्टर खत्म करने में आगे बढ़ रहा हूं। ट्रंप का ये बयान न सिर्फ एक राजनीतिक हमला था, बल्कि उनकी बेचैनी का संकेत भी था। बेचैनी उस सत्ता को बचाने की जो अब उनके हाथ से निकलती जा रही है। एक समय था जब ट्रंप के ट्वीट पूरी दुनिया में सुर्खियां बन जाते थे, लेकिन आज अमेरिका खुद उनसे परेशान दिख रहा है। ट्रंप के समर्थक कम हो रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। सीनेट में उनकी नीतियों पर सहमति नहीं बन पा रही है। शटडाउन खत्म करने पर भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने ट्रंप के न्यूक्लियर ऑपरेशन यानी फिलिबस्टर खत्म करने का सुझाव भी दिया है। जॉन थ्यून ने ट्रंप के न्यूक्लियर ऑपरेशन यानी फिलिबस्टर खत्म करने के सुझाव को भी खारिज कर दिया है। थ्यून का कहना है कि इसे लागू करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसके लिए 60 वोटों की जरूरत होती है, जो फिलहाल ट्रंप के पास नहीं है। यानी अब रिपब्लिकन पार्टी के अपने नेता भी उनके साथ पूरी तरह नहीं खड़े हैं। फिलिबस्टर क्या है, इसे आसान भाषा में समझिए। ये अमेरिकी सीनेट का एक नियम है जिसके तहत अगर किसी मुद्दे पर 60% सांसद सहमत नहीं हो तो कोई कानून पास नहीं हो सकता। ट्रंप चाहते हैं कि इसे खत्म कर दिया जाए ताकि वो बिना रुकावट अपनी नीतियां लागू कर सके। खासकर वोटर आईडी कानून जैसे प्रस्ताव जिससे चुनाव में सख्त पहचान प्रमाणी लागू हो। लेकिन डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उनका आरोप है कि ट्रंप बहुमत के नाम पर तानाशाही थोपना चाहते हैं। मामला यही खत्म नहीं होता। असली लड़ाई ओबामा केयर यानी अमेरिका की हेल्थ इंश्योरेंस योजना को लेकर भी है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए टैक्स क्रेडिट को बढ़ाया जाए। वहीं रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि पहले सरकार खुले, फिर चर्चा हो, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। यही गतिरोध अब अमेरिका को ठप कर चुका है। ट्रंप का कहना है कि बड़ी बीमा कंपनियों से पैसा लेकर जनता को दो ताकि वो अपनी मर्जी से हेल्थ केयर खरीद सकें। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि इससे गरीब तबका बुरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि बाजार में सस्ता हेल्थ केयर मिलना नामुमकिन है। सरकारी शटडाउन का असर सीधा लोगों पर पड़ रहा है। पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर फेडरल कोर्ट तक हर जगह काम रुका हुआ है। हजारों सरकारी कर्मचारी वेतन के बिना घर बैठे हैं। सुरक्षा एजेंसियां, ट्रैवल सेक्टर और सार्वजनिक सेवाएं ठप पड़ी हैं। यहाँ तक कि सैन्य बजट पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया इसे वॉशिंगटन का पॉलिटिकल लॉकडाउन कह रहा है। जनता में गुस्सा है और लोग कह रहे हैं कि ये सब ट्रंप की जिद का नतीजा है। ट्रंप की झल्लाहट इस बात का नतीजा है कि सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है। अगले राष्ट्रपति चुनाव से पहले उनका राजनीतिक ग्राफ काफी नीचे जा चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर अब कोई नेता खुद को उनका विकल्प नहीं बता रहा है। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स ने शटडाउन के मुद्दे पर ट्रंप को सिस्टम का बंधक करार दे दिया है। इसी दबाव में ट्रंप अब लगातार उग्र बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि डेमोक्रेट्स कुत्तों की तरह टूट रहे हैं, तो कभी अपील करते हैं कि फिलिबस्टर उड़ा दो वरना हार जाओगे। लेकिन उनके इन तेवरों से अब असर की बजाय बेचैनी झलकने लगी है। वॉशिंगटन में अब हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या ट्रंप का जादू खत्म हो चुका है। जनता महंगाई, बेरोजगारी और महंगे स्वास्थ्य बीमा से परेशान है, जबकि नेता
आपसी झगड़े में उलझे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डीप स्टेट का षड्यंत्र है, जबकि डेमोक्रेट्स मानते हैं कि ट्रंप की राजनीति अब ढलान पर है। और इसी बीच खबरें आ रही हैं कि ट्रंप भारत का दौरा करना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वैश्विक समर्थन हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप जानते हैं कि भारत आज दुनिया की नई ताकत बन चुका है और अगर दुनिया पर राज करना है तो भारत जैसे सहयोगी उनके लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप मोदी की लोकप्रियता और उनकी निर्णायक छवि के पुराने प्रशंसक रह चुके हैं। यही नहीं, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों में दोनों की दोस्ती की चर्चा हो रही थी। अब जब ट्रंप अमेरिका में आलोचनाओं से घिरे हैं तो वो फिर से उसी भरोसे की ओर लौटते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अगले साल भारत यात्रा की योजना बना रहे हैं ताकि व्यापार, निवेश और कूटनीतिक रिश्तों को नया आकार दे सके। ट्रंप का एहसास है कि चीन के खिलाफ अब अमेरिका को भारत की जरूरत पहले से ज्यादा है और मोदी के साथ मंच साझा करना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन फिलहाल अमेरिका में हालात खराब है, सरकार बंद है, संसद में गतिरोध है और लोग सड़कों पर हैं। राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर युद्ध छेड़े बैठे हैं। ये स्थिति अब केवल एक प्रशासनिक संकट नहीं बल्कि लोकतंत्र की साख पर सवाल बन गई है। ट्रंप के फैसलों से हेल्थ केयर, इमिग्रेशन, शिक्षा और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर अस्थिरता बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप इसे अपने राजनीतिक फायदे में बदल पाएंगे या फिर ये शटडाउन उनकी राजनीति का अंत साबित होगा। अमेरिका में आज सड़कों पर सन्नाटा है, सरकार बंद है और राष्ट्रपति का गुस्सा खुलकर दिख रहा है। जो शख्स खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मानता था वो आज अपनी ही संसद में अकेला पड़ गया है। डेमोक्रेट्स पर भले वो हमले बोल रहे हैं पर असल में ट्रंप अब सिस्टम से लड़ रहे हैं और खुद से भी। और अब जब कोई नेता सिस्टम से लड़ता है तो इतिहास कहता है या तो सिस्टम झुकता है या फिर वो नेता टूट जाता है। ये कड़क है। ये कड़क है।